नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माई टचिंग स्टोरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए विशेष टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका विषय है सावित्री व्रत कथा और उसकी विधि। स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती है। वट सावित्री का व्रत 2 बार मनाया जाता है, एक अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा पर। आज के इस एपिसोड में व्रत कथा, उसके साथ साथ कुछ जरूरी नियम जो सुहागन स्त्रियों को अवश्य करने चाहिए और कुछ गलतियां जो आपके पूजा के फल को बिल्कुल भी खत्म कर देगा। आपको उन गलती के बारे में भी बताएंगे, साथ ही संपूर्ण पूजा विधि जो आपके पूजा को सफल कर देगा। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब भी। वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। सती सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राज ऋषि अश्वपति की पुत्री थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया और उनके चरणों में अपना हृदय चढ़ा दिया। जब देव ऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका है। हृदय तो बस एक ही बार चढ़ाया जाता है, उस चढ़ाए हुए हृदय को सती अपने प्राण धन के चरणों से कैसे लौटा सकती है। तब माता पिता ने भी सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सती को अपने धर्म से डिगा नहीं पाया। सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। सत्यवान बड़े ही धर्मात्मा, माता पिता के भक्त और सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में कुटिया में निवास करने लगी। ससुराल आते ही उसने सारे वस्त्र आभूषण त्याग कर सास ससुर और पति जैसे साधारण वस्त्र पहन लिए और सारा समय अंधी सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। एक दिन सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। यही उनके महाप्रयाण का दिन यानी मृत्यु का दिन था। सावित्री बड़ी चिंतित हो रही थी। तब सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने को जैसे ही वृक्ष पर चढ़े, तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगे और वे कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर आए। तब पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। वह सत्यवान के शरीर में फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच रहा था। तब सावित्री ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप मेरे हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? तब पुरुष ने कहा, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यम हूँ और मैं तुम्हारे पति सत्यवान को अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इस कारण मैं स्वयं ही आया हूँ। ऐसा कहकर वे सत्यवान को लेकर चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे चल दी। यमराज जी ने बहुत मना किया, परंतु सावित्री नहीं मानी और पीछे चलती रही। इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान स्वरूप सत्यवान के माता पिता को आंखें दे दी और खोया हुआ राज्य भी दे दिया और फिर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री फिर भी नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज जी ने बिना सोचे समझे ही तथास्तु कह दिया और पुनः आगे बढ़े। तब सावित्री ने कहा, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्र का वरदान दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? बिना पति के पुत्र कैसे होगा? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी की भी कामना नहीं करती। बिना पति के मैं जीना भी नहीं चाहती। अगर आपको ले ही जाना है तो मेरे भी प्राण ले चलिए। तब वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाशमुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। तभी से सावित्री तीनों लोक में सती सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुई और जो भी सुहागन स्त्रियां ये व्रत कथा सुनती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है और पति दीर्घायु रहते हैं। तो आइए अब हम आपको कुछ विधि बताते हैं जो कि आपको करनी चाहिए। सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लाल साड़ी पहने, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा स्थल को साफ करें। यहाँ के स्थान को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़कें। इस पूजन में 2 बीनी पंखा लगाएं।
अब सप्त धान को एक बांस की टोकरी में भर लें और उसमें भगवान ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। एक दूसरी टोकरी भी लें, इसमें सप्त धान भरकर इसमें सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इस टोकरी को पहली टोकरी के बाईं तरफ रखें। बरगद के पेड़ पर आटे की छाप या पीठा लगाएं। पूजा के समय बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया जाता है और 12 बार कालावा लपेटते हुए 12 बार परिक्रमा करें। और विशेषकर वट सावित्री व्रत में 12 बार परिक्रमा की जाती है, इसलिए कई जगह इस व्रत को बरगदाई व्रत भी कहा जाता है। पूजा के दरमियान वट वृक्ष को पत्ते की माला बनाकर उसे पहने, फिर वट सावित्री व्रत कथा सुने या फिर स्वयं करें। इस व्रत में ऋतु फल चढ़ाने चाहिए, चना, अरबा चावल और कुछ मिठाई पकवान भी चढ़ाने चाहिए। पूजन के बाद पेड़ के पास उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटने चाहिए और बड़े बुजुर्ग के चरण छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। पूजन के बाद अपने पति के चरण धोएं, प्रणाम करें, तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें और मीठे शरबत पिलाएं और जिस पंखा से आपने पूजा किया है उसे हवा करें और फिर देवी माँ से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा स्वीकार करे और आपके पति दीर्घायु